नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। ठीक है, तो अपनी कल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं भाई, महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ करने वाले हैं। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली योजना देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्या है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत में लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना। क्या करना है भाई, लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, और मेन जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है इसमें भाई कि जो लिंग आधारित भेदभाव है इसको समाप्त करना है, एंड करना है। जेंडर बायस जो भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एंड करना है। और जो लिंगानुपात है, ठीक है, सेक्स रेशियो जो है इसमें सुधार करना है। ठीक है, और क्या करना है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये सब जो है इसके मेन उद्देश्य हैं। और ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये अपने जो है भाई पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी, पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी, तो ये स्टार्ट की गई थी कब, 22 जनवरी 2015। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शॉर्ट में ये आ जाता है कभी कभी BBBP। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेन एम क्या है भाई, लिंगानुपात में सुधार करना है। अब जो है और क्या करना है, जो जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उसको एंड करना है। और लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको हमें बढ़ावा देना है। यह योजना एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कार्यरत है जहां लड़कियों को सम्मानित, शिक्षित और सशक्त बनाया जाए। इस योजना के अंतर्गत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशाला, वर्कशॉप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियां भी आयोजित की गई है। ठीक है, और जो ये योजना है ये क्या है भाई, तो ये शुरुआत में क्या है, 100 जिलों में, कितने, जो 100 ज़िले हैं उसमें ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो 100 ज़िलों में इसको लागू किया गया था। और क्या हुआ था, तो इसमें जो है 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। क्या किया है, 10 जो अंक है उसकी वृद्धि का टारगेट रखा है। ठीक है, और 8 मार्च 2018 को क्या हुआ, तो 8 मार्च 2018 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री जो अपने मोदी जी हैं, इन्होंने राजस्थान के झुंझुनू से देश के सभी ज़िलों को कवर करते हुए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे तो क्या बोला भाई, 100 ज़िलों में चलाएंगे पहले स्तर पे तो। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, तो बाद में जो भाई अपने मोदी जी आए, तो मोदी जी ने क्या करा भाई, 8 मार्च 2018 को पूरे जो ऑल ओवर क्या है, अपने ऑल ओवर इंडिया में ये स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अपनी है दूसरी योजना जो कि है स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह क्या है भाई, तो ये कभी कभी स्वयं सहायता समूह ना दे करके SHG दे देता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा कि सेल्फ हो गया, ये स्वयं हो गया, सहायता से हो गया हेल्प, और समूह से क्या हो गया, तो ये ग्रुप। ठीक है, तो ये बन गया कि नहीं बना SHG, तो जी हाँ बिल्कुल बन गया है। तो SHG को समर्थन दे रही सरकार। SHG में क्या है, अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का ये माध्यम है, जो स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा निर्मित अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने और विपणन करने का एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं। ठीक है, राज्य जो है SHG को क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, शॉर्ट में IITF। ठीक है, IITF जो है, और शिल्प ग्राम उत्सव और अन्य विभागीय मेले जो हैं, इनके कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन और समर्थन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो SHG को समर्थन मिल रहा है भाई। ठीक है, किसके किसके उससे, तो एक तो ये IITF है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और शिल्प ग्राम उत्सव है, अन्य विभागीय मेले हैं, ये इनको क्या है, प्रोत्साहन कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, अब आती है अपने पास में भाई मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना। क्या आती है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना आती है। यह योजना जो है राजस्थान में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। क्या करती है भाई, ये नाम में ही क्या है भाई, उद्यम प्रोत्साहन योजना है। तो क्या करेंगे भाई, उद्यम के लिए
वित्तीय सहायता देंगे आपको, स्किल जो है आपकी वो बढ़ाएंगे, और संसाधन रिसोर्स जो है उनकी भी उपलब्धता आपको सुनिश्चित कराएंगे। और ये सब कार्य जो है भाई महिला उद्यमियों के लिए ही किए जाएंगे। ठीक है, ये योजना महिलाओं को उद्यम बिजनेस स्थापित करने के लिए क्या है, व्यवसाय या फिर अपना जो है व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है, और जिससे क्या होगा भाई, वे आर्थिक निर्भरता का सामना कर सकेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करना। ठीक है, तो ये जो है भाई मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना, ये स्टार्ट कब हुई थी, तो ये स्टार्ट की गई थी कब, ये हुई थी भाई 18 दिसंबर 2019 को वैसे तो। ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम क्या था, तो उस टाइम पे भाई इसका नाम था इंदिरा गांधी, क्या था, सॉरी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना। ठीक है, अब इसमें इंदिरा जी को क्या है यहाँ से हटा दिया है, और इंदिरा जी को हटा के क्या कर दिया है, तो ये कर दिया भाई मुख्यमंत्री। और ये कब किया है, तो ये कर दिया अपने 22 अक्टूबर को और 2024 में, 22 अक्टूबर 2024 को ये किया गया है। ठीक है, इंदिरा महिला सशक्ति उद्यम से बदल के क्या कर दिया अपन ने, तो अब हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को। और अपने उद्देश्य अपन ने देख ही लिया, महिलाओं को सशक्त बनाना है, सामाजिक आर्थिक जो है उनका उनमें समग्र सुधार करना है। ठीक है, तो ये भी अपनी कंप्लीट हुई। और ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जो अपने जो व्यक्तिगत महिला उद्यमी है, ठीक है, व्यक्तिगत जो महिला उद्यमी है भाई, पर्सनल कोई महिला है वो क्या कुछ कर रही है, बिजनेस कर रही है, या फिर जो स्वयं सहायता समूह है, जो स्वयं सहायता समूह है, SHG जो ग्रुप है भाई, उनको क्या देगी सरकार, तो 50 लाख रुपए तक के क्या देगी, ऋण की सुविधा देगी SHG ग्रुप को, और जो महिला है उनको तो 50 लाख तक के रुपए दे दिए। और समूह के रूप में जो विद्यमान क्लस्टर हैं, क्या है भाई, क्लस्टर हैं या फिर फेडरेशन है, कोई क्लस्टर है या फिर कोई फेडरेशन है, उनको क्या करेगी सरकार, तो उनको और 50 लाख और, तो ये 50 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, 50 करोड़ का लोन इनको देगी, और इनको देगी ये 50 लाख तक का और 1 करोड़ तक का इनको। अब जो ऋण की राशि है उसमें क्या है, आपको 25% तक का अनुदान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 25% तक का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अनुदान मिल जाएगा। अब इसमें भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि कोई महिला मान लीजिए विधवा है, परित्यक्ता है, हिंसा से पीड़ित है, दिव्यांग है, SC से है या ST जनजाति से है, तो उनको क्या करेंगे भाई, ये 25% की जगह क्या कर देंगे, तो ये 25 की जगह 30% तक इनको अनुदान दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, स्पेशल है इसीलिए इनको 5% और एक्स्ट्रा जो है ये अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी वालों को ये 30% अनुदान देने की बात कर रहे हैं। और जो ये सारी समस्या, इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्या हो भाई प्रॉब्लम्स हो इस योजना से संबंधित, तो आप क्या कर सकते हैं, 181 कितना 181 जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट योजना पे, जो कि क्या है अपनी, ये है अपनी भाई मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। क्या है भाई, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना है। तो ये कब स्टार्ट हुई, पहले ये देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुई है भाई 20 दिसंबर को, और 20 दिसंबर को 2020 में। ठीक है, 20/12/20 को ये स्टार्ट हुई है। कौन सी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। और इसकी अगर आपसे नोडल एजेंसी पूछे, ठीक है, मंत्रालय पूछे, तो क्या बताएंगे आप, मंत्रालय। ठीक है, महिलाओं के लिए है तो यहाँ पे आ जाएगी बात महिला की और बाल विकास की। ठीक है, महिला और बाल विकास विभाग जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य है कि राज्य की जो भी बालिकाएं हैं और महिलाएं जो हैं उनको क्या करेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में सशक्त बना देंगे और कौशल विकास और वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनको कंप्यूटर सिखा देंगे। ठीक है, कंप्यूटर एरिया में उनको कब परफेक्ट बना देना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या कर देंगे, दूसरा उनका स्किल डेवलपमेंट कर देंगे। ठीक है, कोई भी उनको स्किल अच्छी वाली सिखा देंगे जिससे उनका काम बढ़िया चलता रहे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी कर दी।
और क्या करेंगे, तो उनको दे देंगे भाई वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे, जिससे क्या होगा वो कुछ व्यवसाय कर पाए, व्यवसायिक प्रशिक्षण दे देंगे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला तो कंप्यूटर के एरिया में परफेक्ट बनाना है, दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोकेशनल ट्रेनिंग देना। अब ये सारे काम कर ली। अब क्या करना है भाई कि जो योजना के तहत आवंटित सीटें हैं उसमें क्या होगा, 18% सीट, कितनी 18% सीट तो किसको देंगे, एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भाई एसटी जनजाति की, एसटी की महिलाओं को कितनी देंगे, तो इनके लिए रिजर्व्ड है कितनी, 14%, ठीक है। 4 कम कर दो इनमें से, ठीक है, -4%, तो ये आ जाएगी एसटी वाली, और यहाँ पे आ जाएगी 18% एससी जनजाति की महिला। अब क्या है, तो ये जो योजना है भाई कौन सी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन, इसका पहले नाम क्या था, तो इसको क्या है 2 योजनाओं को मर्ज करके बताया है। थोड़ा जगह नहीं है तो आप ध्यान से सुने, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। तो जो ये है, ये इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और संवर्धन योजना, ठीक है। एक तो भाई इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण है डायरेक्ट, और कौशल संवर्धन पूरा सेम है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री नारी की जगह क्या करना था आपको, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे इंदिरा महिला लगाना है, ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, एक तो ये है योजना। दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है। क्या है ये वाली जो है भाई, ये वाली, ये पहले जो नाम था ये सेम टू सेम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना, और ये यहाँ पे भी मुख्यमंत्री नारी की जगह क्या करना है, इंदिरा महिला करना है। तो इन दोनों को मर्ज करके ये वाली बनाई गई है, ठीक है। ये वाली बनाई गई है, कब करी थी स्टार्ट, वापस देखो 20 दिसंबर 20 को। और इसमें क्या करेंगे, महिलाओं को कंप्यूटर एरिया में परफेक्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट में करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग में करना है। मंत्रालय पूछे, महिला और बाल विकास मंत्रालय है। और एससी की जो महिलाएं हैं उनको कितने प्रतिशत की क्या सीटें हैं रिजर्व, तो इनके लिए है भाई 18%, और एसटी कैटेगरी के लिए है ओनली 14%, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना पे, और थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ये तो हमने देखा ही नहीं, क्या कुछ नया मिल जाए तो देख लेते हैं। यह योजना राजस्थान की महिलाओं को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण, तो ये तो हमने यहाँ देख लिया भाई, कौशल विकास कर दिया, व्यावसायिक प्रशिक्षण सही है, कौशल विकास कर दिया, व्यावसायिक प्रशिक्षण कर दिया। इसके द्वारा सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। यह न केवल महिलाओं के रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, बल्कि उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी हेल्पफुल करती है। अब रोजगार मिलेंगे तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो ऑब्वियसली बन ही जाएंगी, ठीक है। अब आती है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जॉब वर्क योजना आती है। इसमें क्या है, जो महिला हैं उनको प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करके जो घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान करना चाहती हैं वो इसमें शामिल है, ठीक है। जो महिलाएं और नियोक्ता विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार संभावनाओं को तलाशना चाहती है, वे पोर्टल पर क्या कर सकती है भाई, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो हर चीज़ का करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी किसी को सपने आ रहे हैं और आपके पास में आ जाएंगे कि आप भाई ये काम करते हैं नहीं करते हैं, आपको ये आता है, तो रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दो, जिस भी एरिया में आप क्या करना चाहती है भाई, अपना क्या रोजगार करना चाहती हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दो। इसमें जैसे आप वस्त्र निर्माण कर सकती हैं, और ऑनलाइन परामर्श शिक्षण दे सकती हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकती हैं, मार्केटिंग कर सकती हैं, डेटा प्रविष्टि, ठीक है, लेखा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संबंधित कार्य कर सकती है, आभूषण का निर्माण कर सकती है कोई भी, ठीक है, पैकेजिंग, चिकित्सा परामर्श जैसे कार्य कर सकती है। तो ये सारे काम आप इसमें से जो भी काम कुछ आता है आपको वो आप कर सकती हैं, और अपने परिवार की आजीविका में क्या है थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे बैठे कुछ काम नहीं किया जा सकता, बहुत काम किए जा सकते हैं। अगर आप में करने की इच्छा है, आपको काम अच्छे से आता है, तो ज़रूर आप एक न एक दिन सफल होंगे, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में हो, मेहनत तो हर क्षेत्र में लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको बिना एक्सपीरियंस के बिना काम जाने ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो काम करते रहिए, एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि अपने पास वैसे ही टाइम नहीं है, तो फटाफट से अपन देखते हैं। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना क्या है भाई, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। यह योजना जो है ये महिलाओं की विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए और
उनको उनके कल्याण के लिए जो किए जा रहे प्रयास है उनको सम्मानित करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो मेन बात तो क्या याद रखनी है भाई कि महिलाओं को जो है विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए और कल्याण के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सम्मानित के लिए तैयार की गई है। इसका अब मुख्य लक्ष्य, तो मुख्य लक्ष्य ही मुख्य बात है जो ही वही ध्यान रखनी है। अगर ये भूल भी जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मुख्य लक्ष्य में क्या लिखा है भाई, मुख्य लक्ष्य में देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों के संगठनों को प्रोत्साहन देना है। क्या करना है भाई, इसमें जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति है, संगठन है, उनको क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या किया है भाई, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और प्रति वर्ष 8 मार्च को कौन सा दिवस आता है, सबको पता ही होगा, नहीं पता तो देखो, इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है प्रति वर्ष 8 मार्च को। तो इस दिन ये सम्मान जो है प्रदान किए जाते हैं। वुमेंस डे के दिन ही 4 कैटेगरी में, कौन से वाले भाई, पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना में। अब 4 कौन कौन से हैं जल्दी से देखिए। तो पहला है अपने पास में भाई पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके द्वारा बालिका, क्या है भाई, जिनके द्वारा बालिका, और इधर लिखा है ये भाई महिला, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा क्योंकि, चलो वापस लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, बालिका और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य के लिए दिया जाएगा। ठीक है, पहला तो क्या देख लिया भाई, पहला आपने देख लिया, देखो यहाँ से देखो, अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या है, ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बालिका और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यूनिक, अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं, उनको देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं भाई जो व्यक्ति है और संस्था, या तो व्यक्ति हो या संस्था हो, जो क्या कर रहे हैं, महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, उनको भी दे देंगे। व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, दोनों में से दे देंगे। फिर है श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता को भी दे देंगे। ठीक है, ये हो गई अपनी 3rd नंबर की, ये अपने 2nd नंबर पे, ये है 1st नंबर पे। इस 3rd पे क्या है, श्रेष्ठ महिला हो और बाल विकास कार्यकर्ता हो। और 4th नंबर पे आएगी श्रेष्ठ दानदाता हो, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की गतिविधियाँ जो है करनी आती हो। ठीक है, तो कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, CSR भी शॉर्ट में बोल देते हैं, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना है वो, और जो इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है, क्या है, 2 चीज़ें हैं, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन है एक तो, ठीक है, और है इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। इन दोनों का विलय करके ही ये बनाई गई है, क्या भाई, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना के ऊपर, जो कि है क्या, कौन सी, आपको दिख ही रही है यहाँ पे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है भाई समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनकी कन्या जो है भाई, उनकी जो लड़कियां हैं उनके विवाह में क्या है, प्रोत्साहन करना है। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से हमें निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। तो एक बात बता देते हैं कि इस योजना का क्या है भाई, पहले नाम क्या था, तो इसका ओल्ड नेम जो था, वैसे तो जनरली नहीं पूछा जाएगा पर आप ध्यान में रख सकते हैं, तो ओल्ड नेम था इसका भाई सहयोग और उपहार योजना। क्या है भाई, सहयोग और उपहार, तो वैसे भी यहाँ पे सहयोग और उपहार ही कर रहे हैं, तो पहले इसका नाम भी यही था, तो सहयोग और उपहार योजना इसका ओल्ड नेम था, नया नाम इसका यही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, एज याद रखो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए, और जो है भाई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए। ठीक है, SC की होनी चाहिए या फिर ST की होनी चाहिए, और या फिर अल्पसंख्यक BPL। ठीक है, अल्पसंख्यक हो, BPL हो, या फिर SC ST कैटेगरी से हो, तो किसी से भी हो, और कन्या होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से ज़्यादा की, तो ही आप इसके लिए पात्र हैं। और क्या है, तो विवाह पर तो क्या होगा, जब आप लड़की का विवाह करेंगे भाई, तो विवाह हेतु 31,000 रुपये की राशि
दी जाएगी। ठीक है, विवाह के लिए तो 31,000 की दी जाएगी। अब 10वीं क्लास पास कर ली तो 10वीं क्लास पास करने पे 10,000 रुपये देगी सरकार। ठीक है, 10,000 रुपये देगी। और क्या करेंगे, अगर स्नातक पास कर ली तो 20,000 रुपये देंगे। ठीक है, स्नातक पास कर ली तो क्या करेंगे, 20,000 रुपये देंगे। और क्या कर लिया, 10वीं पास कर ली तो 10,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो राशि की बात की जा रही है ये तो क्या है भाई, प्रोत्साहन राशि की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, प्रोत्साहन राशि की बात की जा रही है कि क्या होगा भाई यहाँ पे जो, तो विवाह के लिए तो 31,000 रुपये की राशि दे दी। ठीक है, 31,000 की दे दी। और जो है भाई अदर कैटेगरी की महिलाएं हैं कोई, तो उनको 21,000 रुपये देगी। ठीक है, 21,000 रुपये देंगे। 10वीं पास को दे दिए ये 10,000 रुपये, और ये जो है 41,000, इसको आप काट दें। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं हम। 10वीं पास के लिए 10,000 हो गई। ग्रेजुएशन पास कर ली है तो 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन पास कर ली तो 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इसमें हथलेवा राशि मिलती है। ठीक है, हथलेवा राशि है वो अलग से मिलती है। ठीक है, तो वो मिला के क्या कर देते हैं यहाँ पे 20,000 तो ये हो गई प्रोत्साहन राशि। और इसके अलावा जो है भाई 31,000 रुपये का, कितना, 31,000 रुपये का हथलेवा राशि मिलती है। इस तरह से ये मिला के 51,000 हो जाती है। हाँ ठीक है, ये गलत नहीं था, ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो इसमें क्या लिखा है भाई इन्होंने, ये 51,000 जो है, ये 20,000 तो क्या है अपनी भाई प्रोत्साहन राशि है। ये क्या है, प्रोत्साहन राशि है। और इसमें ही अगर आप ऐड करेंगे कितने हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे कितने, यहाँ पे 31,000। ठीक है, 31,000 कब करेंगे, जब ग्रेजुएशन पास करेंगे। तो 31 + 20 ये 51,000 हो गया। ठीक है, अलग अलग भी पूछ सकता है वो कि प्रोत्साहन राशि कितनी है, तो प्रोत्साहन राशि बतानी है 20,000। और ये जो 31,000 है ये हथलेवा राशि है। ठीक है, तो ये हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पे है 10,000 तो प्रोत्साहन राशि है, और ये 41,000 क्या है, तो 41,000 तो टोटल होगी। ठीक है, 41,000 टोटल हो जाएगी। तो अब 41 में से 10 घटाओगे तो कितने बचेंगे, अपने पास में 31,000 बचेंगे। ठीक है, तो 31,000 ही यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ तीनों में ही जो है हथलेवा राशि तो सेम रहने वाली है। ठीक है, इस तीनों में सेम रहने वाली है 31,000। यहाँ पे भी 31,000, थोड़ा जगह नहीं है अपने पास, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे भी 31,000, और विवाह के लिए भी क्या है, 31,000 रुपये दे देगी सरकार। तो प्रोत्साहन राशि पूछे तो चेंज होगी, और हथलेवा राशि पूछे तो आपके SC ST BPL अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए सेम रहने वाली है। अब अगर आपसे पूछ ले भाई अदर कैटेगरी की महिलाएं जो है उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जगह तो है नहीं वैसे, पर यहाँ लिख लेते हैं चलिए। तो आपको जब PDF मिले तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो अदर कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, अदर कैटेगरी की महिलाओं को क्या करेंगे भाई, यदि वो अनपढ़ है। ठीक है, अनपढ़ है तो क्या होगा, 21,000 का मिलेगा उसको। यहाँ पे अब 21,000 की बात चलेगी, वहाँ पे 31 की चल रही थी। हथलेवा राशि यहाँ पे 21,000 रहेगी। अनपढ़ है 21,000, 10वीं पास कर ली तो भी 21,000, और अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली तो भी ये 21,000। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे चेंज होगा, किसमें, प्रोत्साहन राशि में। तो यहाँ पे 21,000 है तो यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, अनपढ़ है तो कुछ नहीं दे रहे भाई। 21,000 है, 10वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली तो ये लो भाई 10,000 और ले लीजिए। अब ग्रेजुएशन पास कर ली, 21,000 पहले से है तो 20,000 और दे दिए सरकार। तो ऐसे करके कितने हो गए, अनपढ़ वाली को विवाह के लिए कितने दे दिए, तो ये दे दिए 21,000। ठीक है, 21,000, यहाँ पे 21 और ये 10 तो ये 31, और ये 20 और ये 21 तो ये 41। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अदर कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जैसे कि कौन कौन आ जाएंगी भाई इसमें, APL वाली आ जाएंगी। ठीक है, APL अंत्योदय कार्ड वाली, आस्था कार्ड वाली महिलाएं आ गई, विधवा वाली आ गई, पालनहार आ गई, महिला खिलाड़ी आ गई। तो इस तरह वाली इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देती हूँ, किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो तो ये ऊपर हमने देखी थी उसकी है ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं हम। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन्होंने भाई घुमा फिरा करके भाई BPL परिवार, अंत्योदय, आस्था कार्ड, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा है, विशेषजन है, इनको देंगे भाई 18 वर्ष या अधिक आयु पर क्या, कितने, 21,000। विवाह हेतु 0 है, अनपढ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, विवाह कर लो भाई, 21,000 ले लो। अगर 10वीं पास है तो बहुत बढ़िया बात है, 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और ले लीजिए। तो कितने हो गए, 21 + 10 31 हो गए।
और स्नातक पास है, ग्रेजुएशन पास कर ली तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। स्नातक पास कर ली तो 20,000 की और प्रोत्साहन राशि है, ये है प्रोत्साहन राशि। और जो ये आपको फिक्स दिख रही है ये कितनी है अपने 21,000 रुपये। तो 20,000 प्लस 21,000 ये फिक्स वाली है, तो दोनों मिला के 41,000 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और अगर इसकी नोडल एजेंसी पूछे तो नोडल एजेंसी आपको क्या बतानी है, आपके दिमाग में आएगा महिलाओं के लिए है तो महिला विकास कर देते हैं, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी आएगी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि क्या है भाई, फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और स्टार्ट कब हुई थी? तो स्टार्ट का मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो भाई ये स्टार्ट हुई थी अपने कब? 12 अक्टूबर को, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, 12 अक्टूबर को हुई थी और 2020 में हुई थी। 12 अक्टूबर 2020 को हुई थी ये वाली शुरू, ठीक है। अब हम आगे चल सकते हैं। ये हमने पूरी अच्छे डिटेल में पूछ लिए, चाहे अब आपसे कोई सी भी एग्ज़ाम में पूछ ले, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना है आपका। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग आराम से शॉर्ट नोट्स में लिखें, या फिर आपके पास जो भी बुक हैं उसमें ये आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। विनोद स्वामी सर की बुक में तो ये है ही, और कौन सी बुक है यहाँ पे? तो ये जो है भाई ज्ञान सरोवर वाली बुक में नहीं है, रवि कुलेरिया वाली सर की बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अगर जगह नहीं है तो आप क्या करो भाई, बुक में जो टॉपिक दिया है उसके पास में एक पेज ले लो, ठीक है। A4 साइज़ पेज ले लो, अब उसको बुक के शेप में थोड़ा सा आप काट पीट लो, क्योंकि A4 साइज़ के उसमें बुक नहीं है जब लगभग सारी जो भी है, थोड़ा सा चेंजेज है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग कट करके जो आपका लास्ट पेज है, जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल रही है, फटाफट से वहाँ पे लगा लो, क्योंकि अलग से कहीं पे लिखोगे फिर एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट है यही, ठीक है। जो है उसको तो वहीं पे क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। पूरी किताब आपकी लाल, पीली, नीली, जो भी पेन आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसा आपको यहाँ PDF में दिख रहा है इस तरह की हो जानी चाहिए। तब जाके क्या है, आपको वहाँ पे याद रहेगा कि हाँ आपने कुछ मेहनत की है। आप पेन चलाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। चाहे आप मेरी वीडियो देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, कितनी बार देखें, किसी और की देखें, सारे दिन यूट्यूब पे ही वीडियो देखते रहें, तो यूट्यूब पे वीडियो देखने से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। बस यूट्यूब वाले जो भी हैं भाई, तो वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या आप कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो समझा सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाद तो खुद ही रिवीजन करना पड़ेगा ना। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। रिवीजन से ही क्या है, सक्सेस मिलती है, ठीक है। किसी भी काम में हम जो है रिवीजन से ही अच्छा कर पाते हैं, तो रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब करंट अफेयर्स की क्लास आपके जो भी सामने आती है अभी, वही आप देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या है, बिल्कुल नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए जहाँ से भी पढ़ रहे हैं भाई, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से नहीं पढ़ रहे कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो उस पर भरोसा रखें और अपने पास जो भी बुक है उस पर भरोसा रखें। ये नहीं कि दिन रात बस करंट अफेयर्स के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं और अपना जो सब्जेक्ट है उसको पीछे छोड़ रखा है और क्या कर रखा है। बाकी जो GK में पार्ट हैं, 10-15 सब्जेक्ट है अपने पूरे, ठीक है, उनको नहीं दे रहे टाइम, सिर्फ करंट। तो भाई करंट में से भी तो 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा थोड़ी आएंगे। ये थोड़ी कि पूरे 75 क्वेश्चन करंट के आ जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो लगभग आपको 1 से 2 घंटे ही देने करंट को, 1 से 2 घंटे देने। अब चाहे वो आप यूट्यूब पे दीजिए या आपके पास जो भी बुक है उसमें दीजिए, दोनों को मिला के दीजिए, जैसा आपको करना है। देखो वीडियो कोई भी यहाँ पे क्या है लाइव नहीं देख रहा, ये मेरे को भी पता है, कोई बात नहीं। आप लाइव नहीं दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2x पे देख रहे हैं, ठीक है, 2x पे देख रहे हैं भाई, 1 घंटे की लगभग वीडियो मिलती है। आप 2x पे देख रहे हैं तो आपकी 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। 30 में नहीं हुई, 40 मिनट में पूरी हो गई। आपने रिपीट कर लिया, कहीं समझ नहीं आया, डबल बार देख लिया, 40-45 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में भी आपके पास समय है, ठीक है। 2 घंटे दे रहे हैं तो आपके पास 1 घंटे 45 मिनट और 1 घंटे 15 मिनट और शेष है। उसमें आप जो भी क्लास में देखा है उसको ऐड कर लो, ठीक है। वैसे तो साथ में ही ऐड कर लो, उसके बाद में सारा रिवाइज कर लो। फिर आपको दोबारा ये कोई टॉपिक फटाफट से देखने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। बस एक बार मेहनत कर ली, फिर आप इसको रोज़ देखो आराम से, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पर ये जब ही होगा जब आप क्या करेंगे, इसको रोज़ रोज़ समय देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब पे देख लिया और बस हमारी तो फिक्स्ड मेमोरी में चला गया
और अब तो हमें क्या है, एग्ज़ाम में ही जब क्वेश्चन देखेंगे तभी हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी पड़ती है। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, किसी का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता, ठीक है। आसान उसको हम ही बनाते हैं प्रैक्टिस करने से। जो बार बार प्रैक्टिस करेगा उसके लिए आसान हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसके लिए सब कुछ कठिन है। तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी है। देखो चाहे किसी भी काम में हो, तो बिल्कुल भी क्या है, लापरवाही नहीं करें। अभी चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट योजना है अपनी भाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं क्या, PMMVY। ओके, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। ये V है ना कि Y, ठीक। अब ये योजना जो है, तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ठीक है। तो जो ज्ञान सरोवर वाली बुक है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। गलतियाँ हैं, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो ज्ञान सरोवर वाली बुक में सर से गलती से जो है यहाँ पे 31/11/2016 लिखने में आ गया, तो इसको आप करेक्ट कर लें। तो ये गलत है अभी। तो सही क्या है, तो सही है अपने पास भाई 1 जनवरी 2017। क्या है, 1 जनवरी 2017 है। टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है कभी कभी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें से गलतियाँ हैं, तो ह्यूमन है, ह्यूमन से गलती हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बता दिया यहाँ पे वेरीफाई करके। PIB की साइट पे भी देख लो आप, मैंने भी देख लिया है, ठीक है। तो आप इसको आराम से बेफिक्र होकर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। विनोद स्वामी सर की बुक में ये ओके है। बाकी PDFs वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। मेरे पास ये 2 ही सोर्स हैं, PIB देख लिया, ज्ञान सरोवर की बुक देख ली, और ये वाली बुक देख ली, ठीक है। और हाँ, नानक क्लासेस वाले शिव सर की बुक में भी यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। बाकी सब में सेम है। यहाँ पे गलती से लिखाऊँ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। PM मातृ वंदना योजना जो है भाई 1 जनवरी 2017 से सही हुई है, सॉरी स्टार्ट हुई है। इसका जो ये योजना है क्या है, भारत सरकार की है, ठीक है। भारत सरकार की है, इंडियन गवर्नमेंट की है, ना कि राजस्थान गवर्नमेंट की है। पहली बात तो ये है। अब इसमें क्या है, एक आपको ये याद रखना होगा कि भाई इसका मंत्रालय क्या है। तो इसका मंत्रालय है अपने पास में महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देगी सरकार। क्या करेगी भाई, आर्थिक सहायता देगी, कुछ पैसे देंगी कि ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं, परेशान है, किसी की जो है स्थिति सही नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करेगी सरकार, आर्थिक सहायता देगी। इसके उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ाना है, ठीक है। क्या करना है, एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण में क्या करना है, न्यूट्रिशन में सुधार करना है, और संस्थागत प्रसव कराना है। ये नहीं कि ठीक है घर पे ही पहले जैसे प्रसव करवा दिए जाते थे वैसे नहीं करना है, आपको अच्छे से बढ़िया अस्पताल में जाना है, ठीक है, वहाँ पे जाके ही आपको प्रसव करवाना है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए और मातृ शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए ये बात की गई है, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। सिंपल सी बात ये है, बस ये याद रखो कि गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, और अगर 0 से 6 माह का बच्चा है, ठीक है, 0 से 6 मंथ का बच्चा है, तो भी क्या है, उनको ये स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करेंगे, ठीक है, ये बात है। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें जो है टोटल 5,000 रुपये देंगे। क्या करेगी भाई सरकार, 5,000 रुपये देगी, वो भी 2 किस्तों में देगी, एक बार में नहीं देगी, 2 बार में देगी। पहली किस्त में 3,000 देगी, दूसरी में 2,000 देगी, ठीक है। पहली बार में ज़्यादा दे दिया आपको, ठीक है भाई, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स है तो आप शुरू में 3,000 ले लो, फिर आपको दे दिए 2,000, तो आपके टोटल हो गए 5,000, ठीक है, 5,000 रुपये दे दिए। अब क्या कर दिया, ये कब देंगे, जब वो निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेगी। और क्या है भाई, ये तो पहले बच्चे पे दे दिए, अब दूसरा बच्चा भी क्या हो जाए भाई, लड़की हो जाए। अगर दूसरा बच्चा लड़की हो जाए तो शर्तों और दस्तावेजों की जांच करेंगे, उसके बाद में 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि दे देंगे। क्या करेंगे भाई, 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि दे देंगे, पर वो तभी देंगे जब क्या होगा, दूसरा जो बच्चा होगा आपका वो क्या होगा, लड़की होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या किया भाई, राज्य सरकार आई, अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसने क्या किया, इसने और भलाई की सोची, तो इन्होंने किया भाई 1 अप्रैल 2024 से पहली संतान पे, तो क्या है, पहली संतान के जन्म पे गर्भवती महिला को 1,500 रुपये और हम दे देंगे भाई एक्स्ट्रा। क्या बोल रहे हैं भाई कि 5,000 रुपये
5,000 रुपये तो ले लीजिए भाई आप किससे, इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है, सेंट्रल वाली से ले लो। अब हम 1,500 रुपये और दे देंगे क्योंकि राजस्थान वाले हैं, ठीक है, तो राजस्थान वाले ज़्यादा इनका बजट है नहीं, तो ये 1,500 रुपये दे सकते हैं एक्स्ट्रा, तो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो भाई, ठीक है, राजस्थान वाले दे रहे हैं ये। तो 5,000 और 1,500 कितने हो गए, इतनी सी तो गिनती आती है ना, आपको आती ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, बिल्कुल आती है। तो 6500 रुपये हो गए, ये 6500 रुपये दे दिए, ठीक है। अब ये तो सारी महिलाओं को मिलेंगे, ठीक है, कोई भी हो उनको मिलेंगे, ठीक है। अब जो है भाई बात दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं की, अब इन्होंने स्पेशली क्या कर दिया भाई, दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं हैं तो इनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तो प्रॉब्लम्स होंगी तो क्या कर दिया भाई, 1 सितंबर 2024 से क्या कर दिया, इनके जो ये 6500 मिल रहे थे सबको, तब इनने सोचा कि भाई ये ज़्यादा परेशान है राजस्थान वालों ने, तो इन्होंने इनके 6500 से बढ़ा के कितने कर दिए, ये कर दिए 10,000 रुपये, कितने कर दिए, 6500 से बढ़ा के 10,000 कर दिए डायरेक्ट, कि आप बढ़िया आराम से रहो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 रुपये में आराम से कोई परेशानी मत उठाइए, ठीक है। अब इसमें भी वही ये 10,000 रुपये जो देगी सरकार, अब ये एक बार में थोड़ी पकड़ा देगी, एक बार में नहीं पकड़ाएगी, ये भी देगी 3 चरण में, कितने में, ये देगी आपको 3 चरण में, ठीक है। तो पहले चरण में आपको देगी 4,000 रुपये, ठीक है, दूसरे में अब कितने देगी, दूसरे में 3,000 देगी, तीसरे में भी 3,000 देगी। अब पहले वाले में कब देगी, तो पहले वाले में जो है भाई, या तो आंगनबाड़ी में क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराना है, पहली जांच करानी है प्रसव पूर्व जांच, ठीक है, प्रसव पूर्व जो जांच करानी है वो, और आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, गर्भवती महिला का, ठीक है। उसके बाद में 3,000 जब देगी, जब क्या हो जाएगा, आपके बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो बच्चे का जन्म हो जाएगा तब ये 3,000 रुपये आपको सरकार दे देगी, ठीक है। अब 3,000 जो लास्ट किस्त बची है वो कब मिलेगी, तो बच्चे के जन्म पे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ में एक जो है एक चरण टीकाकरण का कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाके ये मिलेगा लाभ। अब ये चीज़ें जो मैंने बताई है ये किसी भी बुक में मैंने तो नहीं देखी है, मैंने आपको अपनी तरफ से जो है ढूंढ के ये दी है, तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे तो आप इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। वैसे जिसको पसंद आ रही है वो तो कर ही रहा है, जिसको पसंद आ रही है पर कमेंट करने में जोर आ रहा है तो वो भी चाहें तो थोड़ा सा समय निकाल के एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपके पास बुक तो है ही, सबने पढ़ी ली होंगी, याद भी हो गई होंगी। आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो इतना सा प्रयास कर सकते हैं कि एक कमेंट ज़रूर लिख के जाएं, ठीक है, और लाइक भी ज़रूर करें। आपका मन करे तो आप शेयर करें, ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं, पसंद आ ही रही है तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं रखें, ठीक है। आप कंजूसी रखेंगे इसमें तो हम भी क्लास देने में कंजूसी रखेंगे, क्योंकि मेरे पास भी भाई 24 घंटे ही होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे, एग्ज़ाम आने वाला है तो किसी के भी पास इतना समय नहीं है, फिर भी आपके लिए समय निकाल के इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इतना सा काम कर सकते हैं। बार बार मैं आपसे नहीं बोलती हूँ, ठीक है, 1-2 दिन से बोला जा रहा है क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे थे ज़्यादा, लेकिन आपने बोलने के बाद कुछ किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको सच में ज़रूरत है और आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस, तो ठीक है, बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, हम भी अपना काम करते रहेंगे जैसे तैसे आपके लिए समय निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट योजना है अपने पास ये किशोरी बालिका योजना। क्या है, किशोरी बालिका योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य है ये है भाई 14 से 18 वर्ष की, कितनी, 14 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ हैं, ठीक है, उनको शिक्षित करना है, एजुकेटेड करना है और सशक्त बनाना है, ठीक है। किनको करना है भाई, तो इसमें एज याद रखो, एज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 14 से 18 वर्ष की होनी चाहिए और उनको शिक्षित बनाना है, सशक्त बनाना है, किशोरी बालिका योजना है, जिससे क्या होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगी और जागरूक बन जाएंगी, ठीक है। अब इसमें जो है इस योजना के तहत एक सहयोगी वातावरण का तैयार किया जाएगा जो उनके आत्मविकास को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। 1 अप्रैल 2022 से क्या है ये स्टार्ट हुई है, तो 1 अप्रैल 2022 से राज्य के जो 5 आकांक्षी ज़िले हैं, कितने भाई, 5 आकांक्षी ज़िले हैं, जिसमें नाम है 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही का, किसका, 12 का है, ठीक है, फिर है करौली का, जैसलमेर का, धौलपुर का, सिरोही का, ठीक है। अब हम आगे चल सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल चल सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021। तो इसमें क्या है, इसका मेन एम है दहेज प्रथा को समाप्त करना। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सामूहिक विवाह के माध्यम से दहेज प्रथा को समाप्त करना चाह रहे हैं और शादी पर होने वाले जो ज़्यादा खर्चे हैं उनको कम करना है। प्रत्येक जोड़े को 25,000 की वित्तीय सहायता देंगे। प्रत्येक जोड़े को 25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से 21,000 रुपये तो वधू को दिए जाएंगे। ठीक है, 21,000 रुपये जो है भाई किसको, दुल्हन को दिए जाएंगे और 4,000 रुपये जो है भाई आयोजन समिति को दिए जाएंगे। दूल्हे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, लड़के को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लड़के को तो यहाँ पे वधू मिल गई है, दुल्हन मिल गई है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। एक परिवार की बेटी आपको मिल गई है तो पैसे के क्या करेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सोचा है। और क्या है, 25,000 रुपये दिए हैं किसको भाई, प्रत्येक जोड़े को। उसमें से 21,000 रुपये तो दुल्हन को दे दिए, 4,000 समिति वालों ने ले लिए। दूल्हा आराम से बैठा है कि अरे हमें भी कुछ दे देते हैं, पर सरकार को दया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया आपको। तो आप ये ही माने कि अपन को तो बढ़िया सी दुल्हन मिल गई है। अब क्या है, आराम से अपने कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से आप क्या है उनके साथ रहें और उनकी रेस्पेक्ट करें। ऐसी ही मैं आपसे उम्मीद करूँगी, अच्छे नागरिक बने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह में 25 या अधिक जोड़े, क्या है, 25 या अधिक जोड़े विभिन्न जातियों या धर्मों या समुदाय से शामिल होते हैं तो आयोजन संस्था को विवाह कार्यक्रम के लिए भाई 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अगर क्या हो गया भाई, कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो उसमें क्या है 25 से ज़्यादा जोड़े हो गए हैं तो क्या करेगी, आपको सरकार दे देगी भाई 10 लाख रुपए तक का लोन ले लो और बढ़िया तरह से सम्मेलन कराओ। ठीक है, कम पैसे में शादी कराओ। ठीक है, कितने लाखों की शादी कर लो, लेकिन सब क्या बोल के जाते हैं लास्ट में, सबको पता है। मेरे यहाँ पे बोलने से कुछ अलग चीज़ें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने पास वैसे ही टाइम नहीं है। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना पे आते हैं। ये 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। तो 1 अगस्त 2024 के बाद में जो गर्ल है उनका जन्म हुआ है तो उनको ही ये एलिजिबल होगी। ठीक है, तो एलिजिबल कौन होंगी भाई इसमें, जो 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्मी हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो मुख्य लक्ष्य और है भाई, तो समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, मातृ शिशु दर में कमी आएगी, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इन सब में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसकी तो किस्तों में से क्वेश्चन आता है। अब ये 1 लाख लिखी है तो ये बुक थोड़ी पहले की थी तो 1 लाख लिख दी है, तो 1 लाख आप इसको लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये थी पूर्व में। ठीक है, पूर्व में थी ये, अभी क्या हो गई है, तो अभी चेंज कर दी सरकार ने, 2025 में चेंज कर दी है ना। तो बिल्कुल हाँ जी, चेंज कर दी है। तो 25 में कितनी कर दी है भाई, ये कर दी है बढ़ा के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब आपको मिलेंगे कितने, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। कितनी किस्तों में मिलेंगे, 7 किस्तों में मिलेंगे जी। तो 7 किस्तों में मिलने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1.5 लाख रुपए बढ़िया मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब 1 लाख दे रही थी सरकार पहले भी, 7 किस्तों में ही दे रही थी, अब 50,000 और बढ़ा दिए और मज़ा आ गया। ठीक है, अब पहले क्या थी, पहले इसका नाम क्या था, लाडो प्रोत्साहन का नाम था क्या नाम था बताइए जल्दी। तो पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री राजश्री योजना। क्या था इसका नाम भाई, मुख्यमंत्री राजश्री योजना था। और ये 1 जून 2016 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। वैसे जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, अब तो लाडो से ही आएगा, क्योंकि लाडो में चेंजेस किए गए हैं तो आप वो देखेगा कि आपको चेंजेस याद है नहीं है। तो चेंजेस ज़्यादा अच्छे से याद रखें, पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना भी कहीं इधर उधर कोई अदर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो आप अभी देख लीजिए, आपके काम ही आएगी कभी। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में बस इतना ही याद रखो, 1 जून 2016 को स्टार्ट हुई है और इसमें देते थे सिर्फ आपको 50,000 रुपये। कितने, 50,000 रुपये, वो भी 6 किस्तों में, 12वीं क्लास तक देते थे। अब ये 7 किस्तों में दे रहे हैं, तो 7वीं जो किस्त है ग्रेजुएशन पास करने पे मिलेगी आपको और 21 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वापस से रिकॉल करो, क्या करोगे,
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना थी शुरू में 50,000 से स्टार्ट किया 1 जून 2016 से। फिर सरकार ने सोचा कि चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो नाम चेंज कर दिया, लाडो प्रोत्साहन कर दिया 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 के बाद जो भी जन्म लेंगी उनको क्या कर देंगे, जो 1 लाख रुपए दे देंगे भाई हम 7 किश्तों में, ठीक है। 1 लाख रुपए दे देंगे 7 किश्तों में। जो अपना बजट आया था 2024-25 का 8 फरवरी को, उसमें ये बात बोली थी, ठीक है। 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दे देंगे, 7 किश्तों में दे देंगे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पैसे आपको पकड़ा देंगे, ठीक है। जन्म से 21 वर्ष तक ये मिलेंगे, ठीक है। जन्म से 21 वर्ष तक मिलेंगे। अब 7 किस्तें जो हैं किस किस तरह से मिलेंगी वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहली जो 6 किस्तें हैं वो तो पेरेंट्स के खाते में आ जाएगी, ठीक है। और जो लास्ट किस्त है 7वीं वो बालिका के खाते में आएगी डायरेक्ट, पेरेंट्स के खाते में नहीं आएगी, क्योंकि जो बालिका है भाई यहाँ पे 21 वर्ष की हो जाएगी, उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका आराम से खाता खुल जाएगा, तो अब इसके खाते में ही आएगी। अब इसकी पात्रता क्या है, तो पात्रता है कि भाई जो माँ है, ठीक है, वो राजस्थान की मूल निवासी हो, बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी या स्वीकृत निजी अस्पताल में हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही क्या है प्रसव हो तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको प्राइवेट अस्पताल में भी ये मिलेगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसके तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत, ठीक है। और राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो ये सब तो होना चाहिए। और आपको क्या मिलेगा, तो जब बालिका का जन्म होगा उसके टाइम पे आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। क्या मिलेगा, एक तो यूनिक आईडी दी जाएगी और एक नंबर दिया जाएगा, तो ये नंबर दिया जाएगा PTCS आईडी नंबर। क्या दिया जाएगा, PTCS आईडी नंबर आपको मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं भाई, आपके जो भी पैसे आएंगे उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपने पास जगह नहीं है, फिर से जगह की शॉर्टेज है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरो बना देती हूँ ऐसे। तो अब अपने को 7 किस्तें देखनी है, ठीक है भाई, 7 किस्तें देखनी है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 7 किस्तों में पहली नंबर की किस्त तो कब आएगी, जब क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। जन्म होगा बच्ची का, तब पहली किस्त आएगी कितने की, 5,000 की आएगी, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे, आपके पास बुक्स में सब लिखा हुआ है। जन्म पे 5,000। अब 1 साल की हो गई, ठीक है, 1 साल की हो गई, टीकाकरण भी कंप्लीट कर लिए, सारे टीके लगवा लिए, टीके भी कंप्लीट। तो अब क्या है, अब वापस से 5,000 दे दो भाई, ठीक है। अभी तो छोटी है बालिका, ज़्यादा खर्चे थोड़ी हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब बड़ी हो गई, 1 साल से कितनी बड़ी हो गई, अब एक पहली क्लास में पढ़ने लग गई, ठीक है भाई। पहली क्लास में एडमिशन करा दिया उसका, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया। तो अब स्कूल में एडमिशन दिलाने पे अब 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, 10,000 रुपये दे देंगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ इधर, तो 3 किस्त हो गई। अब पहली के बाद में क्या करोगे, पहली से 5वीं फिर 6ठी, तो 6ठी क्लास में एडमिशन पे 10,000 से पार नहीं पड़ रही, अब तो 15,000 दे देंगे, ठीक है। 5-5 हज़ार का गैप चलेगा, बस ये याद रखो आप। तो 6 के बाद में 10वीं क्लास में आ जाओ, बोर्ड क्लास में आ गई अब 10वीं में, तो 20,000, 5 जोड़ दिए 20,000। अब आ जाओ 10वीं के बाद 12वीं में, 12वीं की बोर्ड देगी तो वापस 25,000, और 25,000 के बाद में डायरेक्ट कहाँ आ जाओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दो और 21 साल की एज कंप्लीट करा दो, तो अब डायरेक्ट देगी 50,000, ठीक है। तो ये सारे टोटल 50,000 नहीं देगी, यहाँ पे देगी 70,000, ठीक है। तो पहले जन्म हुआ तब 5,000, 1 वर्ष की हो गई, टीके कंप्लीट 5,000, फिर पहली क्लास में एडमिशन करा दिया। अब ये एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराओ चाहे प्राइवेट में करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना है तो 10,000, 6 क्लास में जब एडमिशन होगा तो फिर 15,000 दे देगी, फिर 10वीं में 5 बढ़ा दिए 20,000, 12वीं में 5 बढ़ाए 25,000, अब ग्रेजुएशन में डायरेक्ट इन्होंने 70,000 कर दिए। तो ये सारे टोटल आप जोड़ लेना, ये अपने 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए ही होंगे, ठीक है। तो ये इसकी है। अब ये है कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना जो है, इसकी एज सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 से 45 वर्ष जो है, महिला और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए फ्री में सैनिटरी नैपकिन जो है प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और इसमें क्या होगा, एवरी मंथ क्या है, आपको कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, तो ईच मंथ दिए जाएंगे भाई 12, ठीक है। 12 सैनिटरी नैपकिन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है।
अब एज अपन ने देख ली 10 से 45, कितने देंगे भाई, 12 सैनिटरी पैड देंगे। और क्या होगा, तो और ये है भाई कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन और राजीविका जो सैनिटरी नैपकिन है, ये क्या है, राजीविका सैनिटरी नैपकिन खरीद के क्या देगी आपको, आंगनबाड़ी केंद्रों पे और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करती है इसमें। ठीक है, तो ये काली बाई भील उड़ान योजना है अपनी। और ये योजना जो है भाई, तो ये योजना 19/12/2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसका नाम था पहले IM शक्ति, क्या था, IM शक्ति उड़ान योजना। क्या था नाम इसका, IM शक्ति उड़ान योजना था इसका नाम। तो इसका नाम ही अभी बदल के ये कर दिया है काली बाई भील उड़ान योजना। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन वाली में भी हम इसको देख सकते हैं और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण में भी हम इसको देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो अब हमारे पास है भाई ये 181। तो 181 क्या है भाई, ये महिला हेल्पलाइन है। ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर है ये। इस पे आप 24/7 क्या है, क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है। अब आती है अपनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो ये है, इसके तहत BPL परिवार की जो 40 वर्ष या उससे अधिक की विधवा महिलाएं हैं, इनको वित्तीय सहायता मिलेगी। 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 से कम है आयु, तो 1150 रुपये मिलेंगे पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, 1150 रुपये पर मंथ। और 75 से ज़्यादा आयु है, विधवा हैं, तो 1500 देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1500 नहीं है, 1150 है, यहाँ 1500 है। ठीक है, और केंद्र सरकार क्या करेगी, तो केंद्र सरकार जो है भाई ये 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए 300 रुपये और 80 वर्ष से ज़्यादा के लिए क्या करेगी, 500 रुपये का केंद्रीय अंश देगी और शेष जो राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, अब है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो इसमें एज होनी चाहिए 18 से अधिक, 75 से कम, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त होनी चाहिए। इसमें सेम राशि है वही 1150 रुपये मिलेंगे। 75 से ज़्यादा है तो 1500 मिलेंगे। पात्रता के लिए जो इनकम है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें वार्षिक इनकम जो है 48,000 से कम होनी चाहिए। ये किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, RPSC ने करवाई थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि भाई जो मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना है उसमें जो मिनिमम क्या है, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस थे, 40 से रिलेटेड ही थे, 40, 45, 48, 50 ऐसे कुछ थे। तो आप देख सकते हैं कि 48 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति सदन योजना। क्या है शक्ति सदन योजना, इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त महिलाओं को, जिसमें घरेलू हिंसा और शोषण का सामना करने वाली महिला जो है इनको शरण और सहायता देंगे। क्या है भाई, संकटग्रस्त महिला जो है जिन पे घरेलू हिंसा की जा रही है, शोषण का सामना कर रहे हैं, उनको शरण और सहायता प्रदान करना है। ठीक है, वैसे तो घरेलू हिंसा करनी नहीं चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही गलत बात है ये, इसको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, किसी के साथ में भी, चाहे वो महिला हो या कोई और हो। ठीक है, छोटे बच्चे हों, कोई भी हो, तो किसी के साथ में भी ये नहीं करना है, आपको आराम से रहना है। ठीक है, उनको समझाएं बुझाएं, ये नहीं कि बस लड़ते झगड़ते रहें, आराम से रहो। तो शरण और सहायता देने के लिए ये किया है, सरकार को ये कदम उठाना पड़ा भाई, शक्ति सदन योजना जो है ये करनी पड़ी है लागू, क्योंकि लोग तो यहाँ पे सुधर नहीं रहे हैं। यह योजना जो है महिलाओं को कानूनी स्वास्थ्य संबंधी मानसिक सहायता देने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। भाई अब घर बार तो है नहीं, यहाँ पे ये घरेलू हिंसा होगी, शोषण होगी तो कहाँ जाएंगी, तो सुरक्षित स्थान दे दिया, शक्ति सदन योजना बना दी। इसका लक्ष्य है महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन यापन कर सके। अब है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर या सखी केंद्र आपसे पूछ सकता है, तो वन स्टॉप सेंटर या ये आ जाए तो वन स्टॉप सेंटर ये जो योजना है ये हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पे 24/7 घंटे सहायता प्रदान करती है। इसके तहत चिकित्सा, पुलिस, कानूनी परामर्श, अस्थायी आश्रय सेवा एक ही जगह से उपलब्ध करा दी जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर है ये भाई, जिस पे क्या है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी, पुलिस की, लॉ की, परामर्श की, अस्थायी आश्रय, रहने की जगह, ये सब मिल जाती है एक जगह पे ही वन स्टॉप सेंटर के तहत 24 घंटे। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है 2015 से। ठीक है, 2015 से स्टार्ट हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 100% सेंट्रल
फंडेड, ठीक है। सेंट्रली बहुत है, समझ में आ जाएगा आपको। PDF मिल जाएगी आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सारी PDFs लगभग आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, या तो उसी दिन या फिर एक दिन बाद तक, ठीक है। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब इस योजना का उद्देश्य वही है, राहत, न्याय और पुनर्वास प्रदान करना। राजस्थान में कितने 37 वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अब कुछ योजनाएं ये और है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसमें क्या होगा भाई, कालीबाई भील मेधावी में तो इसमें आपको स्कूटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, और इसमें जो स्कूटी है ये देने की घोषणा की गई थी 2019-20 के बजट में, ठीक है। 2019-20 के बजट में ये घोषणा की गई थी। और जो राज्य की मेधावी छात्राएं हैं, इनको राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेकर क्या है, पढ़ाई हेतु प्रेरित करने के लिए ये स्टार्ट की गई है। इसके तहत क्या है, जिन मेधावी छात्राओं ने 12वीं कक्षा पर उत्तीर्ण कर ली और हायर एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में क्या है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है। अब वो एडमिशन उन्होंने चाहे तो राजस्थान के ये तो क्या है आपको, हाँ, गवर्नमेंट में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान के किसी भी, इसमें तो राजस्थान के किसी में भी आपको चल जाएगा, ठीक है। राजस्थान के किसी भी, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो चल जाएगा यहाँ पे। तो आप पात्र हैं यहाँ पे। वार्षिक आय देख लो, तो वार्षिक आय जो है भाई, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, तो एनुअल इनकम जो है आपकी फैमिली की कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब ये मिलेगी किसको भाई, 12वीं के पास तो कर ली, पर कितने % नंबर से, तो एक तो RBSC बोर्ड है और एक यहाँ पे CBSC बोर्ड है। तो RBSC में अगर आप जो है भाई 12वीं क्लास में 65% बनाती हैं, और CBSC में कोई लड़की जो है भाई यहाँ पे कितने, तो 75% बनाती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगी। और इसका लाभ जो है भाई SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक, इन सबको मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इतना ही यहाँ पे दिया गया है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और प्रोत्साहन योजना। अब देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन में क्या है, इसमें भी राज्य सरकार आपको ये देंगी, महिला साक्षरता दर को दूर करने के लिए, कम महिला साक्षरता दूर करने के लिए, मतलब महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई है। इसमें बालिका को स्कूटी तो दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ बालिकाएं जो बच जाती हैं, उनको, जिनको स्कूटी नहीं दे सकते, उनको क्या करेगी सरकार, प्रोत्साहन राशि देगी, ठीक है। तो स्कूटी तो किनको मिलेगी, स्कूटी मिलेगी 50% से 50% या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली महिला लड़कियों को, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है क्या, कि कितनी % होनी चाहिए RBSC में, CBSC में। तो जी हाँ, बिल्कुल एक क्राइटेरिया है कि जो भाई RBSC में और इसमें कितने, CBSC में, तो कितनी आपकी होनी चाहिए, तो 50% ये आपकी कितनी होनी चाहिए, % होनी चाहिए, ठीक है। 50% या इससे प्लस होनी चाहिए। अब ये तो स्कूटी देंगे, अब स्कूटी तो देंगे, ठीक है। अब इसमें भी जो है भाई इनकम, तो देवनारायण में इनकम कितनी होनी चाहिए, इसमें 2.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम स्कूटी जो है सरकार को कितनी देनी है, मैक्सिमम स्कूटी सरकार दे सकती है प्रति वर्ष कितनी भाई, तो 1500, ठीक है। 1500 स्कूटी ही दे सकती है प्रति वर्ष। अब क्या हो गया भाई कि ये लड़कियां तो ज़्यादा हो गई, 50% से ज़्यादा वाली 1500 से, तो सरकार क्या करेगी, अब इनको प्रोत्साहन राशि देगी। क्या करेगी, निराश नहीं करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी। स्कूटी तो नहीं दे पाएगी, प्रोत्साहन राशि देगी। तो प्रोत्साहन राशि में क्या होगा, प्रोत्साहन राशि में जो ग्रेजुएशन के 3 साल है, क्या है भाई, ग्रेजुएशन कर रही है, UG कर रही है, तो 3 साल में ही तो होगी ना, तो 3 साल में 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये जो है एनुअली मिलेंगे, मतलब 3 साल तक मिलेंगे। 10,000 रुपये 3 साल तो कितने हो गए, 30,000, ठीक है। अब PG पोस्ट ग्रेजुएशन जब करेगी, ठीक है, स्नातकोत्तर करेगी, तो 2 साल तक देगी सरकार, कितने रुपए देगी, तो भाई ये देगी 20,000। तो कितने हो गए, ये 40,000 हो गए, इधर 30,000 हो गए, तो टोटल मिला के 70,000 रुपये यहाँ पे प्रोत्साहन के रूप में देगी, यदि आपको स्कूटी नहीं मिलती है, इस 1500 में आपका नंबर नहीं आता है तो, ठीक है।
अब है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इसमें है, इसका उद्देश्य शैक्षिक स्तर को बढ़ाना, निम्न आय वाले बच्चों को सहायता प्रदान करना। अब देखिए लगभग तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ी सी अपनी योजनाएं बची है, जैसे कि मैं नाम आपको थोड़ा सा लिख देती हूँ। तो नमो ड्रोन दीदी योजना बची है अभी अपनी, कितनी, नमो ड्रोन दीदी योजना। एक अपने बची है लखपति दीदी योजना, ठीक है, लखपति दीदी योजना। तो ये दोनों क्या है, हम जब फ्लैगशिप योजना करेंगे ना तब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही अपनी क्लास लंबी होती जा रही है और ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब कुछ जो बचे हैं तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए आपको एक दो और बता देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है भाई, ये क्या है भाई, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है भाई, ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया है 4 मार्च 2025 को। कब, 4 मार्च, अभी रिसेंटली में ही ये स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो ये स्टार्ट हुआ है तो पंचायत लेवल पे ही ये स्टार्ट हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। किसने शुरू किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने ये स्टार्ट किया है। कौन सा, पंचायती राज नेत्री अभियान। इसका एम क्या है, तो इसका एम है जो पंचायती राज संस्था है उनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है और उनके जो है नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अब अपने पास में क्या बचा है, नमो ड्रोन दीदी हम कर ही लेंगे आगे, और हमने ये सब कर लिया है। और क्या बच गया आपके, लाडो प्रोत्साहन कर लिया हमने, किशोरी बाल कर लिए, मुख्यमंत्री कन्यादान कर लिया है, लखपति दीदी सम्मेलन। तो चलिए थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं आपको। अब लखपति दीदी सम्मेलन, नमो ड्रोन और लखपति दीदी सम्मेलन। तो लखपति दीदी योजना जो है, पहले तो योजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो लखपति दीदी योजना है ये 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 2023 को स्टार्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है 15 अगस्त 2023 को। और इसमें क्या है भाई, राजस्थान में 5 लाख की जगह, अभी जो बजट आया है, बजट में क्या बोला भाई, बजट 2024-25 में 5 लाख की जगह कितनी बढ़ा दी, तो 5 लाख को बढ़ा के अभी 10 लाख कर दिए। तो 10 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है, सॉरी 10 लाख नहीं 15 लाख का टारगेट रखा था, ठीक है। अब ये तो 2024-25 के बजट में था, अभी तो और नया बजट आ गया अपने पास में। तो 2025-26 के बजट में ये जो टारगेट है 15 लाख का बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। कितना, 20 लाख का कर दिया गया। और ये सारी बात अपन राजस्थान में कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है महिला जो है इनको कौशल प्रशिक्षण केंद्र को, सॉरी स्किल से संबंधित ट्रेनिंग देंगे, कौशल प्रशिक्षण देंगे, जिससे वे क्या है प्रति वर्ष क्या है, मतलब 1 साल में वो क्या है लगभग 1 लाख रुपए कमा पाएँ, ऐसी इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। लखपति दीदी योजना का इतना ही काम था। और लखपति दीदी सम्मेलन पूछे, तो लखपति दीदी सम्मेलन जो है ये वही वागड़ प्रयाग डूंगरपुर में स्टार्ट हुआ है, 14 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 14 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ है क्या, लखपति दीदी सम्मेलन, ठीक है। तो सम्मेलन की बात की जाए 14 फरवरी को चले जाना है, योजना तो 23 में रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखो। कहाँ से किया है, तो ये लिख देती हूँ डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर वागड़ प्रदेश में हो गया लखपति दीदी सम्मेलन शुरू। और किसने किया संबोधन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। 250 करोड़ की राशि दे दी ऋण की और 50 करोड़ रुपए के चेक बांट दिए यहाँ पे, ठीक है। राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो लखपति दीदी हो गई। नमो ड्रोन थोड़ी सी बड़ी है, तो ये क्या है अपने उसमें भी है फ्लैगशिप में। तो फ्लैगशिप हम करेंगे पूरी 25 योजनाएं, ठीक है। तो वहाँ पे हम कर लेंगे। तो लगभग जो चीज़ें हैं मैं आपको मेरे एंड से दे पाई। अब आपको कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है किसी भी किताब में, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको कोई पाबंदी है नहीं, जितना आपको याद रहे उतना आप कर सकते हैं। 1-2 योजना कोई छूट गई होगी तो आप कर लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, एक आप वो देख लेना, एक अपने कवर नहीं हो पाई है सुकन्या समृद्धि। एक तो आप देखना सुकन्या समृद्धि वाली, ठीक है। और एक और है, हाँ, तो एक सुकन्या समृद्धि बता दी, एक देखना सुपोषित माँ अभियान,
ठीक है। सुपोषित माँ अभियान और ये सुकन्या समृद्धि, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुपोषित माँ अभियान तो अभी चल भी रहा था, इसमें न्यूट्रिशन के किट बांटे जा रहे हैं। 3 चरण इसके हो चुके हैं, पहला चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, ठीक है। लगभग कोटा से ही शुरू किए हैं, पहला दूसरा और तीसरा चरण। तो पहला चरण जो है बूंदी कोटा वाले क्षेत्र में पूछा जाता है ये। हाँ, तो ये है भाई कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में, अपने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में। हाँ, अब एक करेक्शन मैं आपको यहाँ पे कराना चाहूँगी। सुपोषित माँ अभियान में जो आपके विनोद स्वामी सर की बुक है, उसमें तीसरे चरण का शुभारंभ कब लिखा गया है? जनवरी में लिखा गया। लेकिन मैंने आज देखा था PIB की न्यूज़ में, तो उसमें तो 3 फरवरी 2025 था। तो 3 फरवरी 2025 था, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आपको जो मिले, जो सही लगे, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 फरवरी 2025 मुझे मिला था। आप भी इसको चेक करें, वेरीफाई करें। ये मैं बात कर रही हूँ किसकी? तो थर्ड वाले चरण की, ठीक है। थर्ड वाले चरण की आप चेक करें। 3 जनवरी लिखा हुआ है बुक में, 3 फरवरी है मेरे अकॉर्डिंग। तो कोटा से स्टार्ट किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और जो अपनी डिप्टी CM है दिया कुमारी जी, उनके द्वारा ये किया गया है। अब यहाँ पे भी मुझे 2-3 डाउट मिले हैं कि भाई बुक्स में तो 2-3 बुक्स में ये मिला है कि 1500 महिलाओं को पोषण किट दिए हैं, और वहाँ पे लिखा है PIB में कि भाई 1800 जो महिलाएं हैं, 1800 प्लस महिलाओं को दिए गए हैं। तो अब 1500 सही होगा या 1800 सही होगा? तो PIB की न्यूज़ को सही माने या बुक वाले को देखें, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्वयं विवेक से यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी की ये नहीं बोल रही कि इन्होंने गलत क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये भी क्या है, हम तो अपने अकॉर्डिंग जो है अच्छा है सजेशन से आपको बता सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट करें, नहीं लगे तो आप जो बुक में दिया है उसको पूरा विश्वास करके पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा चेंजेज करने की ज़रूरत लगी, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ पे जो आपको ये भी याद रखना है कि कितने कितने किलो के किट दिए हैं। तो जो तीसरा चरण है इसमें तो दिए हैं आपको लगभग 12.5 किलोग्राम का। सेकंड चरण में दिए हैं 17 किलोग्राम के, ठीक है। सेकंड चरण में 17 किलोग्राम के। फर्स्ट चरण का ऐसा कुछ स्पेशली दिया गया नहीं था, ठीक है। और भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने तो ये बताना था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। एक बार PIB की वेबसाइट को खोलें और वहाँ पे देखें, आपको जो नया अपडेट मिलेगा, ये नहीं कि पुराना वाला देखें जो मार्च का मिले या फिर अप्रैल का, मई चल रहा है, तो मई वाली जो भी आपको पोस्ट मिले इस योजना से संबंधित, उसी को देखें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन कर लें, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद भी आदत डालें, ये नहीं कि सीधा हलवा मिल गया और बस खा लिया उसको, ऐसे नहीं करते हैं। जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम भी कर रहे हैं। अब आँख बंद करके आप हम पे भी भरोसा करें और हम भी कभी गलत बता दें, तो थोड़ा सा क्या है, कभी कभी चेक भी कर लो कि भाई हाँ सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई और करेक्शन की ज़रूरत है। कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान है तो गलती हो जाती है किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप भी सजेशन दे सकते हैं, कोई गलती होती है तो, ठीक है। बुक में गलती हुई है आप सर को सजेशन दे सकते हैं, यहाँ पे गलती हुई है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गलती जो है किसी से भी हो जाती है, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप बताएंगे तो, अगर नहीं बताएंगे तो फिर वो गलती जो है बड़ी बनती जाती है। ऐसे हमें नहीं करना है। कुछ चीज़ें और हैं इसमें, तो आप अपने स्तर पे देखते रहें। लगभग आज अपनी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की हो ही गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन आना है फिक्स है, एक क्वेश्चन 1 घंटा आराम से, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लिया आपका, सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे यहाँ से। तो क्लास आई होप आपको सबको पसंद आ रही है तो बिना बोले ही आपको क्या करना है, आपको पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।